नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 में 50% स्टाफ के साथ दफ्तर खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन अब इन कर्मचारियों के साथ एक बड़ी मुसीबत सामने आई है। मुसीबत इस बात की नहीं है कि उन्हें दफ्तर जाना पड़ेगा, बल्कि मुसीबत इस बात की है कि वह दफ्तर कैसे पहुंचेंगे। दरअसल कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास खुद के वाहन नहीं हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास खुद के वाहन होंगे तो वो अपने वाहन से दफ्तर पहुंच सकते हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों के पास खुद के वाहन नहीं है वो टैक्सी और कैब वगैरह बुक करके ऑफिस पहुंचते थे, तो उनके लिए अब परेशानी बन गई है। इस परेशानी को लेकर अब कर्मचारी संघ ने सरकार के सामने मदद की गुहार लगाई है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर जो गाइडलाइन तय की है उसमें सरकारी दफ्तरों में अब 30 के बजाय 50% स्टाफ आ सकेगा, लेकिन अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किया गया है। लिहाजा कर्मचारियों को परेशानी हो रही है कि वो किस तरीके से ऑफिस पहुंचेंगे। दफ्तरों में हाजिरी लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये तमाम परेशानियां उन कर्मचारियों के सामने आकर खड़ी हो गई हैं जिनके पास खुद के वाहन नहीं हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से अब इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई है। संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भेजा गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनके पास खुद के वाहन नहीं है, वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर आते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं होने की वजह से उन्हें आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संघ की ओर से सरकार से यह मांग की गई है कि कम से कम उन सवारी गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी जाए जिनसे कर्मचारी दफ्तर आ सके। तो ये एक बड़ी परेशानी उन कर्मचारियों के सामने खड़ी हो गई है जिनके पास अपने वाहन नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए वो दफ्तर पहुंचते थे और कर्मचारी संघ की मांग है कि उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए जिससे कम से कम कर्मचारी अपने दफ्तर पहुंच सके। दोपहर की पहली बड़ी खबर। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस ने लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल दी है। उनके जीने का नजरिया बदल गया है। लोगों को यह उम्मीद थी कि 17 मई के बाद लॉकडाउन बंद हो जाएगा या नियंत्रण हो जाएगा कोरोना वायरस पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लॉकडाउन 4 ने आम लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। वो परेशान होने लगे हैं, उनके अंदर अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी है जिसकी वजह से लोगों में दिमागी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये जानकारी मिली है कि लोगों में लॉकडाउन बढ़ने के कारण जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से लोग घरों में कैद हैं, वो दिन रात कोरोना की खबरें और वीडियो देख रहे हैं और ये सही बात है कि आप जब भी टेलीविजन खोलेंगे आपको कोरोना से जुड़ी ही अपडेट मिलेगी, कोरोना से जुड़ी ही खबर मिलेगी। वीडियोस आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी आपको कोरोना से रिलेटेड हर खबर मिल रही है। इसको देखते देखते, इसको सोचते सोचते लोगों के मन में अब तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि भी 1 से 2 हुई, 2 से 3, अब 3 से 4 हो गई है। इस चीज को लेकर आम जनता काफी परेशान हो रही है। के दिमाग में मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक यही कारण है कि उनकी दिमागी बीमारियां घर करती जा रही हैं। ऐसे में लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मानसिक बीमारियां जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें ज़्यादा गुस्सा आना, नींद ना आना, बेचैनी, घबराहट और चिड़चिड़ापन शामिल है। डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं इस कारण से। मध्य प्रदेश के इंदौर के मानसिक रोग अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राम गुलाम राजदान का कहना है कि सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, नहीं तो लोगों में ये डर जो है वो आत्महत्या का बड़ा कारण भी बन सकता है। आपको बता दें कि मानसिक रोगियों में अभी सबसे ज़्यादा युवा हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर युवा, और लगातार यही चीज़ें सुनते सुनते कोरोना लॉकडाउन की अवधि बढ़ रही है। ये तमाम चीज़ें देखते देखते युवाओं के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि युवा जो हैं वो या तो जो अपना जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, घर बैठने वाले बिल्कुल नहीं हैं और पिछले 2 से ढाई महीनों से लगातार घर पे बैठे हुए हैं। तो इस कारण से जो मानसिक स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो युवाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना होगा। दोपहर की 2 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।